शीतल माश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिवृत्त निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाड़िले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री श्यामा श्याम जू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता, श्री यमुना रस रानी रज रानी, समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशः प्रणाम, कोटिशः नमन नमस्कार। जो निरंतर भजन का अभ्यास करता है, हर समय अपने मन को संयम में रखकर प्रभु के चिंतन का अभ्यास, संयम में नहीं है तो मन जिस वस्तु में जाता है, व्यक्ति में जाता है, स्थान में जाता है, उसका चिंतन करता है। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, परिस्थिति का भगवान से विमुख होकर चिंतन करना, यही अनन्यता में सबसे बड़ी बाधा है। भगवत प्राप्ति होती है अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। जो नित्य भगवान का निरंतर भजन करता है उसको भगवत प्राप्ति होती है। अगर हमारा मन संयम में नहीं है तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, परिस्थिति का चिंतन करेगा और हमारी अनन्यता में बाधा आ जाएगी। यदि हम मन को संयम में, चित्त को निरंतर प्रभु के चिंतन में, बुद्धि को परमात्मा प्राप्ति के निश्चय में लगा देते हैं तो एक समय आता है जब प्रकृति की विषमता का कोई भी प्रभाव हृदय में नहीं पड़ता। उस समय उसे आत्यंतिक सुख की प्राप्ति होती है। स्वरूप बोध होने पर आत्यंतिक सुख, जहां दुख का लेस नहीं, जिसमें परमानंद, अखंडानंद, प्रेमानंद, विज्ञानानंद ऐसे नामों से उच्चारण किया जाता है, उस सुख में प्रवेश हो जाता है साधक का। वो सुख कैसा होता है? बोले यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यम लब्ध्वा चा परम लाभम। कल आपने सुना, इस भगवदानंद से बढ़कर के कोई लाभ नहीं है। तो संसार में जो लाभ देखा जाता है कि हम पदाधिकारी बन गए, बड़ी सुंदर पत्नी है, बड़ा पुत्र, परिवार, सब समृद्ध है, इसे लाभ नहीं कहते, इसे भुलावा कहते हैं। भुलावे में डाल करके माया ने आपके जीवन की आयु खत्म कर दी। जब मरे तो न पद, न पत्नी, न पुत्र, न परिवार, न जमीन, न बैंक बैलेंस, एक कुछ नहीं। तो लाभ हुआ क्या? हानि हो गई। जब यहां से चले तो अकेले, और जो शुभ अशुभ कर्म किया उनकी पोटरी लाद करके, ये कोई लाभ हुआ क्या? लाभ हुआ शुभ अशुभ कर्मों को विध्वंस कर दिया और सच्चिदानंद परमात्मा में स्थित हो गया। अब जा रहा है वो परमात्मा के समीप। यम लब्ध्वा चा परम लाभम, भगवान कह रहे हैं मन्यते नाधिकम तथा, इससे अधिक कोई लाभ नहीं। सब जीने में लगे हुए हैं, मरने की तैयारी कोई नहीं कर रहा। कोई विरला ऐसा होता है जो मरने की तैयारी करता है कि यार मरना है, फिर लेके क्या जाना है? लेके जाना है भगवान नाम, परमात्म चिंतन, परोपकार, तीर्थ अवगाहन, धामवास, ये सब भगवत लीला कथन श्रवण, ये लेके यहां से जाना है। और ये जब आत्यंतिक सुख प्राप्त हो जाता है तो भगवान कह रहे यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। भारी से भारी दुख आ जाए, कल चर्चा सुनी थी कि यदि दो पहाड़ों के बीच में रख के पीस दिया जाए, पूरी चमड़ी उतार ली जाए, टुकड़े कर दिए जाए,
तो भी उस महापुरुष को कोई भी दुख नहीं विचलित कर सकता जिसको भगवदानंद की प्राप्ति हो गई। भगवान कह रहे गुरुणापि विचार लेते, अर्थात भारी दुख प्राप्त होने पर भी वो विचलित नहीं हो सकता। इसलिए तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। श्री भगवान कहते हैं तम विद्या दुख संयोगम योग संगितम, जिसमें दुखों के संयोग का ही अंत हो जाता है, ये है अध्यात्म विद्या। ये जो भगवत मार्ग है इसमें दुखों का वियोग हो जाता है, सदा सदा के लिए अंत हो जाता है जो इस विद्या को जान जाता है। तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संगितम। वैसे हमारा कभी संबंध हुआ ही नहीं दुख से। दुख का स्वरूप क्या है? शरीर और संसार, जिसके साथ हमारा संबंध है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, होना संभव भी नहीं, क्योंकि हम चैतन्य हैं और ये प्रकृति सब जड़ है। जड़ में हमारा संबंध हो ही नहीं सकता। ऐसे दुख रूप संसार और शरीर के साथ संबंध हुआ नहीं है, मान लिया गया है। ये मानने से बहुत बड़ा दुख प्रकट हुआ। ये जो मान लिया कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं शरीर हूं, ये सब मेरा, मैं मेरा, मैं और मोर तोर तय माया, जे बस कीन्हे जीव निकाया। चराचर जगत इसी में फंसा हुआ है, मैं और मोर में। कोई बिरला ऐसा है जो इस अध्यात्म विद्या को जानकर मैं और मोर से मुक्त हो जाए। तो क्या बांध लिया संसार ने क्या? बोले नहीं, कभी नहीं, त्रिकाल में नहीं। ये हमारा संबंधी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम चैतन्य घन परमात्मा स्वरूप और ये जड़ प्रकृति मान लिया है हमने, तो हम ही को छोड़ना पड़ेगा। माना हुआ संबंध है नहीं, स्वरूप है, शरीर है नहीं, न पहले था न बाद में रहेगा, बीच में भास रहा है। ये माना हुआ संबंध है। यही दुख संयोग है। दुख संयोग, इसका मतलब योग नहीं, वियोग, भगवान से विमुख। अगर ये योग होता तो संसार के साथ हमारा नित्य संबंध हो जाता, तो इस दुख संयोग का कभी वियोग होता ही नहीं, क्योंकि संसार दुखालयम है, प्योर दुख है, मिलावट नहीं इसमें। इसमें जो सुख भी है वो दुख है। जिसे तुम सुख समझते हो वो सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं, ये मेरे गिरधर की माया है।